हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले वो बच्चे जो पटवार के एग्जाम देने जा रहे हैं उनको उत्कर्ष परिवार की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं और मां सरस्वती और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। और इस बार जो एग्जाम देने जा रहे हो अपने सपनों को पूरा करने के लिए, इस बार वो सपने और वरमान पूरे आपके हों। लेकिन जब एग्जाम देने जा रहे हो तो मन के अंदर बहुत सारी चीजें चल रही होंगी, बहुत सारी चीजें चल रही होंगी। एग्जाम हॉल का फोबिया होगा। पहली चीज यदि बात करें, बहुत सारी चीज चल रही होंगी। एक तो आपके जो एग्जाम हॉल है, इस एग्जाम हॉल का डर आपको लग रहा होगा कि भाई साहब वहां पर क्या होने वाला है। यह भी आपको डर लग रहा होगा कि आपका पेपर जो है ना, ये पेपर कैसा होगा। यह भी आपको डर लग रहा होगा कि पेपर कैसा होगा। एक आपके मन में भी होगा कि लास्ट में क्या पढ़ूं, लास्ट क्या पढ़ूं, लास्ट ऐसा क्या पढ़ लूं कि मुझे ऐसा कुछ पर्सन वर्सन मिल जाए कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। या ऐसा भी मन में आ रहा होगा कि भाई पर्सन नहीं आता होगा, पर्सन नहीं आता होगा तो तुक्का उका मारूं कि नहीं आरूं। इसके अलावा ओवरऑल बेचैनी तो हो रही होगी, ओवरऑल बेचैनी तो हो रही होगी। ये बहुत सारी बातें हैं जो आपके साथ इस समय चल रही हैं, क्योंकि आने वाले 17 तारीख को आपका एग्जाम है। और इसी एग्जाम से पहले पक्की बात है, एग्जाम हॉल का डर तो होगा कि यार क्या होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं होगा। तो मेरे भाई, पहली चीज तो आप लोगों ने जब तैयारी की होगी तो उस समय आपने टेस्ट सीरीज भी दी होगी, उस समय आपने एमसीक्यू भी किया होगा, तो टेस्ट सीरीज वगैरह दी होगी। तो टेस्ट सीरीज इसीलिए दी जाती, कहीं आपने ऑफलाइन भी दिया होगा, ऑनलाइन भी, ताकि आपके उस एग्जाम हॉल का जो डर है वो आपसे निकल जाए कि आपके सामने पर्सन आना है और आपको सिर्फ फॉर्म फिल, आपको आपके आंसर की जो है ना, जो आपकी जो आंसर शीट है वो आपको फिल करनी। तो एग्जाम हॉल का तो बिल्कुल डर नहीं लगना। वो घर जैसी बिल्डिंग है, कोई सरकारी विद्यालय होगा और सरकारी विद्यालय के अंदर तो आप पढ़े हुए हो तो ऐसा डरना ही है। कोई प्राइवेट विद्यालय होगा तो विद्यालयों के अंदर हम लोग पढ़े, बस उस बचपन को याद करना, एक अच्छे से मतलब अच्छी सी फीलिंग लेना कि यार मैं भी दोबारा मुझे इस विद्यालय में आने का मौका मिला है। और वो अपने आप को याद करना और अपने उस दिन को याद करना जहां पर आप लोग खुश होकर के स्कूल में जाते थे। यदि ऐसी फील आई तो इस हॉल का तो डर आपको निकल जाएगा। पेपर कैसा होगा भाई? पेपर ऐसा तो है नहीं कोई मंगल ग्रह से बन करके आएगा या बुध ग्रह से बन करके आएगा या आउट ऑफ सिलेबस बन के आएगा। भाई आउट ऑफ सिलेबस बन के आएगा तो सबके लिए आएगा, और बन के मंगल ग्रह से आएगा तो भी सबके लिए आएगा। इसका मतलब पेपर तो वो होगा जो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और पेपर वही होगा जो आपने तैयारी की है। यदि आपने तैयारी की है तो 100% उसी में से आने वाला है, ये पक्की बात है। आपके नोट्स में से पेपर आने वाला, कहीं से बाहर नहीं जाएगा। तो बस अपनी तैयारी पे भरोसा रखो, पेपर कैसा भी हो आपको उस पेपर को फोड़ के आना है। उसके बाद में लास्ट क्या पढ़ूं मेरे भाई, लास्ट क्या पढ़ूं, इसके ऊपर मत जाना। अब अंतिम समय के अंदर अपने आप को शांत चित्त रखो, अपने आप को संयमित रखो, कहीं ऐसे होच पोच मत हो जाना, ये भी पढ़ लूं, वो भी पढ़ लूं, वो भी पढ़ लूं। हो सकता है आपने अंतिम समय के लिए कुछ शॉर्ट नोट बनाए होंगे, या आपकी प्लानिंग का कुछ हिस्सा होगा कि लास्ट के दिन में जाते जाते मैं करंट देख लूंगा, या जाते जाते या मैं कुछ चीजें देख लूंगा, तो वो आप लोग देख सकते हो। लेकिन होच पोच नहीं होना कि देख रहे हो, तो उससे कॉन्फिडेंस होना वो डाउन होता है कि यार, क्योंकि लास्ट समय जब देख रहे होते ना तो ऐसा लगता है यार मैंने तो आज पहली बार देखा है, इसको पहले पढ़ा ही नहीं था। तो एक हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कम होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं, आपकी प्लानिंग के अंदर जो लास्ट टाइम में हो सकता है आपने शॉर्ट नोट बनाए होंगे, सर 10 पेज है, मैं एक बार देख लूंगा, मेरा पूरा रिवाइज हो जाएगा, करंट अफेयर्स है इसको देख लूंगा, रिवाइज होगा, जो भी है, लेकिन लास्ट में उसी पे फोकस करना, इसके अलावा किसी की बातों में नहीं आना। तो ये भी समस्या दूर हो जाएगी। पर्सन है ना, पर्सन नहीं आ रहा तो तुक्का मारू कि नहीं मारू? मेरे भाई, आपको तुक्का मारने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? ऐसा कैसे हो सकता है कि पर्सन नहीं आ रहा होगा? यदि पर्सन आपको सीधा नहीं आ रहा, सपोज करो आपने किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने जा रहे हो, एक पर्सन पूछा गया कुछ भी और आपका उसका जवाब नहीं आता, तो आपके 4 ऑप्शन है ना, उन ऑप्शनों को डिफाइन करना चालू करो कि भाई इस ऑप्शन का संबंध किससे आता है। उन चारों ऑप्शनों की व्याख्या कर लो, उन चारों की व्याख्या करोगे और उनमें लगे कि कौन सा उसके रिलेवेंट हो सकता है तो कर सकते हो। मतलब पढ़ने के बाद नहीं आ रहा तो प्रश्नों की व्याख्या करनी है, तुक्का नहीं मारना है, और उनमें से जो रिलेवेंट लगे उस पर। और एक बेचैनी तो हो रही होगी 100% जब एग्जाम हॉल के पास जा रहे होते हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, तो सपनों का दबाव होता है, अपने अरमानों का दबाव होता है, और पढ़ाई और अपने ऊपर प्रेशर भी होता है। तो बेचैनी तो हो रही होगी 100%, लेकिन इस बेचैनी के ऊपर काबू आपको पाना होगा। जिसने अपने आप को सीमित किया, अपने आप को मजबूत बनाया ना, 100% वो सिलेक्शन तो अपना ले ही जाता है। तो दोबारा से वो बच्चे जो आपके पटवार के एग्जाम देने जा रहे हैं उनको उत्कर्ष परिवार की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।